हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिक सेमिकेसेट के बारे में। हम जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके फॉर्मुलेशन के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिक सेमिकेसेड एक एंटी फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट है जिसका उपयोग ब्लीडिंग रोकने के लिए किया यानी कि रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। रक्तस्राव कई कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि सर्जरी के दौरान है या चोट लगने के दौरान या ट्रॉमा है या एक्सीडेंट है या फीमेल में कई बार मेनोरेजिया होता है या हीमोफिलिक पेशेंट है। तो कई तरह के यूजेस इसके देखे जाते हैं। तो सर्जरी के दौरान किसी भी प्रकार की माइनर मेजर सर्जरी होती है तो उसको लोकलाइज्ड एरिया में भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको किया जाता है। और इसके अलावा एक्सीडेंट के दौरान जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में भी इसको ट्रीटमेंट के दौरान दिया जाता है। जो फीमेल को अनियमित माहवारी या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के चलते अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में भी इस दवा को दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट हीमोफिलिक है और उसको टूथ एक्सट्रैक्शन या दांत निकलवाना है उस कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। कुछ लोगों को लंग्स में इंफेक्शन की वजह से या लंग्स में ब्लीडिंग की वजह से नाक से अगर खून बहने लगता है उस कंडीशन में इसे नेबुलाइजेशन के रूप में लिया जाता है, जिसमें सलाइन मिला के इसको नेबुलाइजेशन में लेते हैं। एपिटेक्सिस या हाइपरटेंसिव पेशेंट में अगर नाक से खून निकल रहा है तो इसे नेबुलाइजेशन विद सलाइन या फिर गॉज पैकिंग यानी कि कॉटन के रूप में इस दवा को रख के उसको पैक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए और वो इनहेल करने पर इस दवा से राहत मिलती है। अब हम जानते हैं कि इसके यूज के बाद इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन इस दवा को कौन कौन नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले जो जिन लोगों को इससे हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक रिएक्शन अगर होती है तो उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जिनको सीजर्स या कन्वर्जन अगर केसेस हैं, ऐसे पेशेंट हैं तो उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। जिनको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या किडनी या लीवर का इम्पेयरमेंट है उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इन पेशेंट विद सब एरेकोनाइड हीमोरेज, उन पेशेंट में सेरिब्रल एडिमा या सेरिब्रल इंफाक्शन क्रिएट कर सकता है। पेशेंट जो कि एक्टिव इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग से परेशान है या उनसे पीड़ित है उन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के केसेस में यह है बी कैटेगरी की ड्रग यानी रिस्क टू बेनिफिट रेशियो के आधार पर इसको दिया जाता है, जो कि अंडर सुपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है। और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो तभी दिया जाता है जब रिस्क कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो, उस कंडीशन को देखते हुए। लैक्टेशन के केस में इस दवा को अवॉइड करना चाहिए या फिर ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो ये इसकी कुछ सावधानियां हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हमारे शरीर में फाइब्रोनोलाइसिस और कोएगुलेशन की प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है। हमारा शरीर ऑटोमेटिक जहां पर क्लॉट बनाने की आवश्यकता होती है वहां पर क्लॉट बनाता है और जहां पर फाइब्रोनोलाइसिस की आवश्यकता होती है वहां पे ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है। ट्रेनिक सेमिक एसिड का काम होता है कि फाइब्रोनोलाइसिस को रोकना, यानी कि जो फाइब्रिन बनता है जो कि क्लॉट बनने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है उसको रोक के रखना। अगर फाइब्रोनोलाइसिस हो जाएगा यानी कि फाइब्रिन टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर फाइब्रिन का, तो क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है कि क्लॉट वहां पर रुक जाए ताकि वो रास्ता वहां पर ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये एक एंटी फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट होता है। अब इसके डोज की अगर बात की जाए तो इंजेक्शन के रूप में अगर इसको दिया जाता है जब, तो ये आईवी के रूप में, स्पेशली स्लो आईवी के रूप में दिया जाता है। 1 ml पर मिनट के हिसाब से इसको दिया जाता है। 1 ml कंटेन 100 mg और 5 ml कंटेन 500 mg, या फिर कई बार 10 ml का एक सिंगल डोज भी दिया जाता है जो कि स्लो आईवी या फिर नॉर्मल सलाइन के साथ या इन्फ्यूजन के रूप में इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। इसको स्लो ही दिया जाता है, अगर फास्ट देंगे तो सडनली हाइपोटेंशन का चांस हो सकता है, जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि ब्लर विजन, नोजिया, वोमिटिंग, फेंटिंग या फिर इसके अलावा टैकीकार्डिया, एरिथमिया, इस टाइप के इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको स्लो आईवी के रूप में दिया जाता है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड भी देखे जाते हैं जो कि टैबलेट में भी आते हैं, जैसे कि ट्रेनेक्सा है, नो ब्लीड है, पॉज है। ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों में आते हैं।
अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और कॉम्बिनेशन में इसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जो कि इथेम्सलेट होता है। इथेम्सलेट एक प्लेटलेट एडहेशन को बढ़ाने का काम करता है। ट्रेनिक्सेमिक एसिड क्या करता है कि फाइब्रोनोलाइसिस को रोकता है। जो क्लॉट बनता है उस क्लॉट में बहुत फाइब्रिन, प्लेटलेट और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो जो प्लेटलेट होते हैं उनको चिपकाने का काम करता है इथेम्सलेट। तो जब ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इथेम्सलेट प्लेटलेट एडहेशन को बढ़ाएगा, जिससे प्लेटलेट बहुत आसानी से चिपक जाएंगी और क्लॉट भी बहुत जल्दी से बन जाएगा। हालांकि इसकी सेफ्टी को देखा जाए तो ट्रेनिक्सेमिक एसिड से इसकी सेफ्टी प्रोफाइल ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन एफिकेसी की अगर बात की जाए तो ट्रेनिक्सेमिक एसिड ज्यादा इफिकेसियस होता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ट्रेनिक्सेमिक एसिड के बारे में और उसके कॉम्बिनेशन में इथेम्सलेट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।